हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम अपना सेकंड पेपर पढ़ रहे थे अवकल समीकरण, और उसके अंतर्गत पहले यूनिट हम पढ़ रहे थे, इसका नाम है प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है, अब तक अपने 8 लेक्चर हो चुके हैं, आज अपना 9वां लेक्चर होगा। ठीक है, इससे पहले बात करें कि इससे पहले वाली क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, चर पृथक्करण विधि कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने भी क्वेश्चन किए होंगे। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे समघात अवकल समीकरण। आपको परिभाषा बताई मैंने अच्छे से, उसका हल किस प्रकार करना है, उसमें चर पृथक्करण विधि भी काम मिलेगी। ये सारा प्रोसेस हो चुका है और एक अपन क्वेश्चन भी इसका कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। इतना प्रोसेस अब तक अपना हो चुका है। आज हम और आगे इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे समघात अवकल समीकरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में रहती है। ओके, तो आप भी इसके साथ साथ में हो सके उतने एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते रहिए। जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, शुरू करते हैं आज क्लास एक नए क्वेश्चन के साथ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। देखिए, हल कीजिए। क्या दिया गया है? x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x इंटू वाई। इसके पूरे के साथ y है, ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान हो जाएगा। माइनस वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स पूरे के साथ में एक्स साथ में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, या एक्स कोस वाई अपॉन एक्स और इसके पूरे के साथ में है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। अब इसके बाद बात करें तो यदि ये आपको दिया जाता है थोड़ा आसान हो जाएगा, और यदि ये स्टेटमेंट दिया जाता है तो इस स्टेटमेंट से पहले आपको ये लेके आना होगा। ठीक है, क्योंकि अपने वो समीकरण चाहिए होती है डी वाई बाई डी एक्स में, उसमें तो डी वाई बाई डी एक्स में है लेकिन इसमें डी वाई बाई डी एक्स में नहीं। ठीक है, अपने को बनानी पड़ेगी, यानी ये इक्वेशन आपको दी जाती है तो इस इक्वेशन से आपको ये इक्वेशन प्राप्त करनी होगी। क्लियर है? ठीक है, हम कौन सी इक्वेशन को लेकर चलेंगे? इसको लेकर चलेंगे, ये जाएंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। और ये दी जाती है तो जहाँ तक ये होती है उसके बाद जो हल होगा वो कर दें। ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं इसको। आप ये थोड़ा सा देखो इसमें एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये डी एक्स को भी आप यहाँ से हटाते हो, यहाँ डी एक्स आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, बराबर में 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसी का रूप है। देखो, एक बार कॉमन लिया गया एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, एक बार कॉमन लिया गया वाई साइन अपॉन वाई एक्स। ठीक है, वाई साइन वाई अपॉन एक्स, तो दोनों एक ही चीज है, एक दो स्टेप में हल हो जाएगा। ये अवकल समीकरण दिए, इसको अपन ऐसे कैसे लिख लिया, एक्स कोस वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब देखिए, इसको हल करते हैं। पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए कितना हो जाएगा, एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कोस वाई अपॉन एक्स डी बराबर में 0 है, तो प्लस वाले पद कोई वैल्यू आते हैं। ठीक है ना, इसको केवल अगर मल्टीप्लाई किया और कुछ भी लिखा है एक्स कोस वाई अपॉन एक्स आगे वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कोस वाई अपॉन एक्स डी वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस का है और ये जाएगा तो माइनस का एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स साथ में डी वाई। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा
साइन वाई अपॉन एक्स साथ में dx इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको इसको हल करना है, ठीक है। केवल जो फर्स्ट है उनका विस्तार अपने को ध्यान पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पे देखो x cos y अपॉन x ये रहा, इसमें कॉमन आ रहा है y, यहाँ से आ जाएगा y कॉमन, ठीक है। इसके बाद में y साइन y अपॉन x। अब देखिए थोड़ा सा सोचिए इसमें कि dx यहाँ पर है, ठीक है, तो मतलब इसका गुणांक है वो dx से, क्योंकि अगर यहाँ से हटाओगे, ठीक है ना बात, तो dx वाला आपको लेने पर एक ये रहा dx का पद और एक ये रहा dx का पद, ठीक है। तो dx वाले पदों को ले लीजिए, देखो ये पद और ये पद, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा y dx कॉमन आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए क्या बचेगा, x cos y अपॉन x, ये प्लस का है, y साइन y अपॉन x कॉमन क्या आ जाएगा y dx। y dx कॉमन लेंगे, x cos y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x, ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, x dy, क्या कॉमन आ जाएगा, x dy। किसका कॉमन लोगे, ये तो दोनों पद बन गए पद, ये माइनस का है, ये प्लस का पद है, ठीक है। आप देख सकते हो माइनस x dy बाई dx, तो अपन यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का x dy, क्या कॉमन लेंगे, माइनस का x dy, माइनस का कॉमन लेंगे तो पहले ही आ जाएगा माइनस x dy, क्या बच जाएगा y साइन y अपॉन x, y साइन y अपॉन x, ठीक है। यहाँ से ये प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, x बच जाएगा x cos y अपॉन x, x cos y अपॉन x, क्या कॉमन आ जाएगा x dy इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, माइनस का x dy, माइनस का x dy कॉमन लेंगे, y साइन y अपॉन x, प्लस का तो माइनस का जाएगा, और x dy कॉमन ले रहे हैं, x cos y अपॉन x, ठीक है। देख लीजिए सेम है दोनों। अब इतना अगर dx को हटाना है तो dx हटा देंगे, ठीक है। कि जैसे आपका m dx प्लस m dy, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस n dy बाई dx, यहाँ से dx को हटाएंगे, इसके साथ में आ जाएगा बराबर 0, वही तो पद है, सेम टू सेम आप देख लीजिए, कुछ भी अंतर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट दिया जाता है तो ये आपको 2-3 स्टेप इसको हल करके इस रूप में लेके आना होगा, ओके। शुरू कीजिए। यहाँ से dx को हटाएंगे और तो बाकी सेम टू सेम x cos y अपॉन x प्लस y साइन y ना, y साइन y अपॉन x, साथ में y dx हट जाएगा, माइनस y साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x, यहाँ पे आ जाएगा x dy बाई dx इज इक्वल टू 0।
यहाँ से मान निकालेंगे dy बाई dx का। तो ये स्टेटमेंट दिया जाता है, इसके बाद का जो हल है वो आपको लिखना है। तो यदि इससे पहले वाला तो ये 3 स्टेप आपको हल करके दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए dy बाई dx का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस इसमें भाग लग जाएगा, इसको मुझे पड़ेगा, ठीक है ना। मान आ जाएगी किसका, dy बाई dx का। सिंपल सी प्रोसेस है, तो आपके बहुत डिटेल्स क्लियर। यहाँ से देखो मान कितना बचेगा, x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x इंटू y अपॉन y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x साथ में x, ठीक है। तो dy बाई dx का मान ये देख लीजिए, पूरा मान है कैसे, और इसका भाग लग जाएगा क्योंकि उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और भाग लग जाएगा, तो मान प्राप्त हो जाएगा dy बाई dx का। मान एक बार अच्छे से चेक आप कर सकते हो, ओके। अब देखो ये अपने पास dy बाई dx में आ गया, ओके। अब देखिए क्या ये समघात अवकल समीकरण है, क्या ये समघात अवकल समीकरण है। तो प्रत्येक पदों को देखते देखो, इस पद को देखो एक घात है, एक घात इसकी, एक घात इसकी, इसमें देखो एक घात है, एक घात इसकी, एक घात इसकी, ठीक है। तो सेम अधिकतम में इसमें भी एक घात है, एक घात है, ठीक है। ये क्या है, एक घात का समघात अवकल समीकरण है। क्या हल होगा इसका, y इज इक्वल टू वी एक्स समथिंग। जो कि प्रथम घात का समघात अवकल समीकरण है। आपको पता अच्छे से क्या रखना है, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब देखो जो ये इसके अंदर जो मान है, इसमें आप इस सम में अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई एक्स का मान कितना हो जाएगा। यहाँ से आप जानते हो फिक्स ले रहे हैं v प्लस एक्स डी बाई dx। ये दोनों मान इसमें अप्लाई करते हैं, एक कितना प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट में सोच सकते हो, तो y अपॉन एक्स का मान यहाँ से v, यही की बात है, तो y इस जगह रखोगे वी एक्स, एक्स एक तरह से v, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे, फालतू में स्टेप बढ़ाओगे, तो y की जगह लिखोगे, फिर काटाकुटी करोगे, थोड़ा बहुत आपको लिखना भी आना चाहिए। v का मान कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स, जो v है उसका मान y अपॉन एक्स। यहाँ से क्या प्राप्त होगा देखिए, dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx एक्स। देखो तो एक बार ऐसे कैसे करें, तो वाली स्टेप कहते हैं एक्स, ये हो जाएगा कोस v प्लस, और ये y की जगह dx, ये साइन v अपॉन ये y की जगह dx साइन v प्लस सॉरी माइनस एक्स, ये कोस v, और ये देखो y अपॉन एक्स यानी v, तो ऊपर क्या जाएगा, ठीक है। देखो x और x ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, x x यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से समझ सकते हो कि x है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। केवल कैलकुलेशन करने आगे तो देखिए, और कुछ ना ज़्यादा नहीं है, आप इसको समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हो।
मान ज्ञात कर रहे हैं v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स का। यहाँ से मान बच जाएगा कोस v कोस v प्लस साइन v, ऊपर से मान क्या बचेगा v इंटू कोस v प्लस साइन v, के साथ में v भी है, ठीक से लिखोगे v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस v, ये मान, ठीक है। अब कौन सी विधि अप्लाई करनी है? चर पृथक्करण विधि। एक तरफ v के पद, एक तरफ x के पद, आश्रय चर कौन हो जाएगा? y की जगह v हो जाएगा। मान किसका ज्ञात होगा? v का, ठीक है। तो एक तरफ v के पद, एक तरफ x के पद, dx वो इधर आएगा, आप जानते हो अच्छे से, और ये dv है तो इधर है वो dv के पद आएंगे। उससे पहले इस v है इसको हटाएंगे, x dv बाई dx का मान कितना हो जाएगा? देखिए v cos v अंदर मल्टीप्लाई कर दो v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस, ठीक। इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस का v इधर आके माइनस, ओके। एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो ऐसे कैसे v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस का v स्क्वायर साइन v, और ये माइनस माइनस प्लस का v कोस v अपॉन v साइन v माइनस कोस v, ठीक है। तो ऐसे लेना है, हल करना है प्लस माइनस ध्यान से, ओके। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कैंसिल, प्लस माइनस, मान कितना बचा अपने पास? x dv बाई dx का मान क्या बचा? v cos v, v cos v प्लस v cos v, कितना हो गया? 2v cos v, कितना हो गया? 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस कोस v, ठीक है। तो ये मान आ गया x dv बाई dx का। अब जो dv है उसके साथ आ जाएगा v का पद, तो ये अंश बन जाएगा, ये हर बन जाएगा। अगली स्टेप क्या होगी देखिए, v साइन v माइनस कोस v अपॉन 2v कोस v। ये 2 है, इसको आप इधर भी रख सकते हो, उधर भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर ही बचेगा dx अपॉन x। इधर अपॉन में दोनों में भाग देना पड़ेगा उसे, तो इससे तो अच्छा उधर ही रख लेते हैं। तो उधर मान बच जाएगा 2 अपॉन x dx, और ये v साइन v माइनस कोस v अपॉन v कोस v dv, ठीक है। अब देख लीजिए, वो इसका समाकलन करना है क्या? उससे पहले थोड़ा और हल कर सकते हो। तो देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, v से v कैंसिल, साइन v अपॉन कोस v, टेन v हो जाएगा, और ये कोस v से कोस v कैंसिल, बच जाएगा 1 अपॉन v, साथ में dv समाकलन कर दीजिए दोनों तरफ। पहले पद का समाकलन टेन v dv माइनस दूसरे पद का समाकलन dv अपॉन 3, लास्ट है बराबर वाले का समाकलन, ये आपका 2 तो बाहर पहुंचते हैं, और ये dx अपॉन, अब समाकलन होने चाहिए, देखो आपको इसका भी पता होना चाहिए, और ये तो सिंपल से है, इसका भी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। 2 प्रकार से होता है इसका, आप देखिए सोचिए क्या होता है, ठीक है। फिर आगे करते हैं। मेरे हिसाब से देखो इसमें कैलकुलेशन है, प्रोसेस वही है अपना, सम का अवकल समीकरण y इक्वल टू बी एक्स, उसको हल करो, आश्रय चर b हो जाएगा, फिर चर पृथक्करण विधि अप्लाई करके समाकलन कर दो, आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस वही है,
ठीक है, मान वो चेंज होते रहेंगे। लिख लो इसको। तो देखिए टेन भी, तो टेन एक्स के हिसाब से देख लीजिए, log sec x इसी प्रकार से log sec v या माइनस log cos x, उस हिसाब से दोनों होते हैं। ये तो हो जाएगा log v, ये log x, सिंपल सिंपल है। ये फॉर्मूला होता है टेन वाला, आपको पता ही है। इसका मतलब हो जाएगा log sec v माइनस log v, टू कांस्टेंट है log x। अब देखिए सब में log आ रहा है, आप समझ गए होंगे कांस्टेंट क्या लेना है, log c। log c हो गया कोई। अच्छा है, हल कर लेते हैं इसको, आंसर हो जाएगा log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो log sec v अपॉन v, n log m की पावर n, तो ये log x स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस का log c, फिर से log m प्लस log m है, तो log cx स्क्वायर, कितना हो जाएगा log cx स्क्वायर, ये log से log हट जाएगा, sec v अपॉन v इज इक्वल टू cx स्क्वायर। ठीक है, या फिर sec v का मान cx स्क्वायर v। अब आपको मैंने बोला था एक बात ध्यान में रखनी है, आंसर है वो अक्ष और वाई में लिखना है। आंसर किसमें लिखना है, अक्ष और वाई में। ठीक है, तो यहाँ पे v में है, तो v का आप जानते हो क्या संबंध है, अपने शुरू में लिखा है, उस हिसाब से आप ये मान दोबारा अप्लाई करोगे वाई में। तो जो v है उसकी जगह क्या अप्लाई करोगे, वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखिए कितना प्राप्त होगा, सेक जो v है उसका मान y अपॉन x, सी एक्स स्क्वायर, v का मान y अपॉन x। क्यों इतना करना है कि जहां जहां पे v है वहां पे y अपॉन x, ये बात कैंसिल हो जाएगी, सी एक्स वाई, सी एक्स वाई, सेक y अपॉन x। आंसर क्या आएगा फाइनली, सेक y अपॉन x का मान हो जाएगा सी एक्स वाई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आपको लेंथ लगी होगी, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमको करना क्या है, प्रोसेस ध्यान में रखिए, यहाँ पे dy बाई dx के रूप में आपको लेके आना है, दिया नहीं गया था। ठीक है, पहले समझाता हूँ समीकरण, उसके बाद में चक्रवृत्त आंसर है वो अक्ष और वाई में। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ आंसर है वो अक्ष और वाई में, v में नहीं छोड़ना है यहाँ तक। ठीक है, v की जगह क्या अप्लाई कर दोगे, लास्ट में y अपॉन x। देख लीजिए है ना, जो भी काट पीट करके आंसर बचता है वो आपका मान आ जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कीजिए,
ये आज कुछ कुछ जो अपन ने अभी किया उसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान है कैलकुलेशन में। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, एक्स साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया था तरीका। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखोगे। ठीक है, तो ये डी वाई ये डी एक्स इधर आ जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, तो क्या लिखोगे आप, दिए गए अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर, यहाँ से देखिए इसको आप क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, हो जाना चाहिए आपसे। देख सकते हो ये भी एक आपका क्या है, समघात अवकल समीकरण है। यहाँ से क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू डी एक्स रखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे, b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से डी वाई डी एक्स की जगह मान अप्लाई कर दीजिए, b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, जो y है उसकी जगह बी एक्स हो जाएगा, साइन ये b हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ये एक्स ऐसे कैसे, और ये साइन v हो जाएगा, एक्स साइन v हो जाएगा। बार बार बताने की जरूरत नहीं, जो v है उसको मान कितना हो जाएगा, ऐसे y अपॉन एक्स। ठीक है, थोड़ा सा हल कर लीजिए इसको और सिक्योर करो। v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, देखिए एक्स 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 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मान कितना बचा, v साइन v माइनस वन, v साइन v माइनस वन अपॉन साइन v। अब इसको आप अलग अलग एक बार मत करना, इसको v को हटाओगे सबसे पहले, उसके बाद करना, तो एक्स डी बाई डी एक्स का मान कितना जाएगा, v साइन v माइनस वन अपॉन साइन v, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का v। ठीक है, एलसीएम लो, v साइन v माइनस वन और ये माइनस का v साइन v अपॉन का साइन, इसका मान है dv बाई dx का, v साइन v से v साइन v कैंसिल। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, प्रोसेस है वो क्लियर होना चाहिए। आप देख सकते हो हम जो जो इसके आगे एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए आसान होती जा रही है। लेकिन मानिए यदि आप स्वयं से इसके एग्जाम्पल करोगे, क्वेश्चन करोगे, ये चीज़ बिल्कुल आसान हो जाएगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी इसमें जोर नहीं आएगा आपको। ठीक है, यही फर्क होता है अभ्यास का, और जो अपना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें तो अभ्यास का सबसे ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो इसको समझिए और अपने स्तर पे इसको करने की कोशिश कीजिए, प्रोसेस आपको मैंने बता दी है। ठीक है, शुरू करो आप इसको।
तो ये यहाँ तक अपन इसको हल कर चुके कि अक्ष टीवी बाई डी एक्स इक्वल टू बच जाएगा -1/sin v। अक्ष डी बाई डी एक्स का मान कितना बच जाएगा -1/sin v। अब इसमें कौन सी विधि अप्लाई करेंगे? ये यहाँ तक हल हो चुका है कि इससे समघात अवकल समीकरण को हल करने के प्रोसेस। ठीक है, अब ये इसके बाद जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलोगे आप? चर पृथक्करण विधि। उसको क्या बोलोगे? चर पृथक्करण विधि, जो कि हम इससे पहले वाले भाग में, पहले वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अपने को देखिए कि यहाँ पे नई चीज सीखने को मिल रही है कि कुछ अपने को नया तो पढ़ने को मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में जो अपन ने पीछे पढ़ा है वो भी काम में आएगा, उसको भी नहीं भूलना है, याद रखना है। ठीक है, तो इससे ये चीज क्लियर होती है और आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, देखिए आगे अप्लाई करते हैं चर पृथक्करण विधि से। चर पृथक्करण विधि से देखो देखो स्क्रीन है कि साइन इधर है, ये राम माइनस, तो इसको आप इधर रखो इधर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस साइन भी साथ में डी वी, क्योंकि डी वी उधर है तो साइन भी को उधर जाना पड़ेगा, डी वी तो इधर आएगा नहीं, और ये डी एक्स इधर आ जाएगा तो डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, सिंपल सा समाकलन है, हो जाना चाहिए। तो साइन वी का समाकलन, अब आप इसमें ना जल्दबाजी में गलती करोगे कोस वी, नहीं, साइन वी का समाकलन होता है माइनस का कोस वी। क्या होता है? माइनस का कोस वी। इस चीज का ध्यान रखोगे। एक चीज और, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत आसान है और उसी में हम गलती करके आते हैं और एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं तब पता लगता है कि ये तो बहुत ही आसान चीज थी, हम इसको गलत दिखाए। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट बात है, जरूरी बात है, देख लीजिएगा सही, आपके साथ हुआ होगा और आगे भी हो सकता है कि जिस चीज को आपको बहुत अच्छे से आता है हम जल्दबाजी में उसी चीज में गलती करके आ जाते हैं। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आराम से ध्यान से पढ़िए किसका समाकलन करना है, ऐसे फटाफट नहीं साइन वी का कोस भी हो गया, नहीं, देखो तो सही अवकलन है समाकलन है। कई बार ये चीज अपने दिमाग से निकल जाती है, डायरेक्ट साइन वी का कोस भी लिख के आगे ये नहीं देखा अवकलन है या समाकलन है। ओके, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और इस हिसाब से आगे बढ़ना है। माइनस साइन वी का समाकलन माइनस कोस वी, ये कितना हो जाएगा? log x। अब चाहे तो यहाँ पे आप सी ले लो, चाहे तो log सी ले लो, एक ही बात है, प्लस का log सी। जहां log सी क्या है? कोई अचर है, जहां log सी क्या है? कोई अचर है। ओके, आगे देखो, थोड़ा सा हल कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस का कोस में, और ये log सी एक्स हो जाएगा, log m प्लस log n, log m n, log को हटा दो, तो सी एक्स का मान कितना आ जाएगा? 1 की पावर कोस v, 1 की पावर कोस v। अब मैंने आपको कहा था आंसर है वो v में नहीं छोड़ना है, आंसर है वो किस में लिखोगे? x और y में। तो v y x में जो संबंध था उसको अपन लिखेंगे यहाँ पे, v का मान y अपॉन x, यहाँ से कितना हो जाएगा? सी एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर कोस v, v का मान y अपॉन x। सी एक्स इक्वल टू 1 की पावर कोस y अपॉन x, ये इस आपकी दी गई समघात अवकल समीकरण का हल है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मिस्टेक इनमें नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। ओके, और इसके बाद इसके जो एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन है वो भी आप साथ साथ में करने की कोशिश करोगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको इस क्लास में करवाने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि कोई रह जाता है क्वेश्चन तो वो करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। बार बार बोल रहे हैं तो आपको इसकी अनुपालना जरूर करनी चाहिए इस बात की कि हाँ, हमें अधिक से अधिक कोशिश करनी है कि हमारे फिर कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक समस्या का हल नहीं होने वाला है। यहाँ पे से बोर्ड पे कितने भी क्वेश्चन आपको क्यों नहीं करवा दिए जाए, 10 करवा दो, 20 करवा दो, 50 करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक 5 क्वेश्चन करवा के भी आपने स्वयं से 10 क्वेश्चन कर लिए तो वो प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखोगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको भी साथ साथ में करते चले जाने हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके समझ में आ गए। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। अभी के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।